1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना से लेकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ ने राष्ट्र को संविधान माना है और उसी के मुताबिक भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम जन और आम मतदाता के मन में अपने प्रति प्रेम भाव जगाने का काम किया है और उसी का परिणाम है कि वर्तमान में पहली बार हम 1977 में जनता पार्टी की सरकार में शामिल होकर सत्ता के नज़दीक पहुंचे थे। उसके बाद आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी 13 महीने और 5 साल के लिए जनादेश मिला और वर्तमान में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के आम जन आम मतदाता ने 3 बार भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देकर केंद्र में सरकार बनाने का अवसर दिया। इसी प्रकार 1977 में राजस्थान में हम पहली बार जनता पार्टी की साझेदारी के साथ चुनाव में शामिल हुए थे। उसके बाद 1990 और 1993 2 बार आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत के नेतृत्व में सरकार बनाने में सफल रहे। उसके बाद 2003 और 2013 में माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता ने भरपूर प्यार देकर सरकार बनाने का अवसर दिया और अभी 2023 में फिर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना भरपूर समर्थन देकर माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का अवसर दिया। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ का सदैव से यही ध्येय रहा है कि उनका कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण में रत रहे और वो राष्ट्र को सर्वोपरि माने। इसी उद्देश्य से जब आदरणीय गृह मंत्री जी जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे माननीय अमित शाह जी, उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने पूरे देश में राज्यों में और जिला मुख्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्य स्थापित करने का निर्णय लिया। उसी परिप्रेक्ष्य में राजस्थान सरकार ने भी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों को जिला मुख्यालय पर, संभाग मुख्यालय पर और प्रदेश मुख्यालय पर अपने अपने पार्टी के कार्यालय स्थापित करने के लिए भावांकन की एक नीति बनाई और उसी भावांकन नीति के अंतर्गत विभिन्न जिलों में हमें भावांकन हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं के सहयोग से वहाँ कार्यालयों का निर्माण किया। इन कार्यालयों के निर्माण के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिला मुख्यालय पर एक स्थान पर आकर अपनी बात कहने का, अपनी पीड़ा व्यक्त करने का अवसर मिलेगा और जिला मुख्यालय के माध्यम से, क्योंकि सारे जिला मुख्यालय अत्याधुनिक तकनीक से जुड़े हुए हैं, वो सीधे प्रदेश और केंद्र को आवश्यकता के अनुसार अपने अपने यहाँ की आवश्यकताओं के बारे में अवगत करेंगे और राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर उन मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार करते हुए उनको यथाशक्ति पूर्ण करने का प्रयास। ये इन कार्यालयों के निर्माण की बात है।